वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म स्टॉक के बारे में। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये कंपनी आपके लिए हो सकती है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। इस कंपनी का नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कंपनी बिजनेस में है पावर ट्रांसमिशन के, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाती है और स्टेट्स को देती है। और आज के दिन यानी कि 11 अप्रैल 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 303 रुपये 95 पैसे। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 3.60% के रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया और इस साल भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। और लॉन्ग टर्म में रिटर्न तो इस कंपनी ने दिया ही दिया। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। तो आप देख सकते हैं एक साल में जब मार्केट डाउन था 2024 में, अच्छी कंपनी के शेयर भी डाउन थे, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, जिसकी बात हम आगे करेंगे। इस कंपनी ने एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को 12.53% के रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यानी कि 3 साल की, तो कंपनी ने बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 76.67% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 171 रुपीज 98 पैसे, जो आज के दिन है 304 रुपये 10 पैसे का। बात की जाए 5 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने बताया कि शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म में ही आपको एक तगड़ा रिटर्न निकाल के देगा। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 234.85% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज 92 पैसे, जो आज के दिन है 304 रुपये 10 पैसे का। तो ये कंपनी बताती है कि शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म में ही आपको रिटर्न देता है। आगे बात करते हैं और जानते हैं इस कंपनी कुछ इवेंट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं अभी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 3 रुपये 25 पैसे का। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने पिछले साल भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था। यदि हम 2024 को देखें तो कंपनी ने 14 नवंबर को डिविडेंड दिया 4 रुपये 50 पैसे का, 16 अगस्त को डिविडेंड दिया 2 रुपये 75 पैसे का। फिर इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था 15 फैब को, यानी कि 15 फैब को 4 रुपये 50 पैसे का। तो कंपनी ने पिछले साल ऑलमोस्ट 11 रुपए के आसपास का डिविडेंड दिया था। और अभी इस कंपनी ने 7 फैब को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया 3 रुपये 25 पैसे का। तो कंपनी न केवल लॉन्ग टर्म में रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो मार्केट कैप शानदार है, 2,82,831 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 3.07। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 22.81। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 1.33। कह सकते हैं थोड़ा बहुत लोन कर्ज है इस कंपनी में। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 17.07%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 98.98 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम देखें तो 2024 में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 46,913 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 46,606 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 16,145 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 15,171 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 87,145 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 83,026 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी कंपनी में लगा हुआ है 51.34% का, जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 26.78% का, जबकि म्यूचुअल फंड्स का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 13% का। बात की जाए एनएससी इंडेक्स में, तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस का 366 रुपीज 25 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी के लो शेयर प्राइस था 247 रुपीज 30 पैसे। जानते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में। तो कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 65%। जैसा कि हमने पहले देखा, कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है।
बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 5.51% ओवर लास्ट 5 ईयर्स में। तो ओवरऑल देखें, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, फाइनेंशियल भी स्ट्रांग है, फंडामेंटल अच्छा खासा है। बात चाहे वो मार्केट कैप हो, आरओई हो, इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस आप भी देख सकते हैं 304 रुपए 10 पैसे का है। यदि हम 5 साल को देखें 234% का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में इस कंपनी ने 76% का रिटर्न निकाल के दिया, और अभी एक साल में इस कंपनी ने 12% का रिटर्न निकाल के दिया, और हर साल ये अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है। अभी 2025 7 अप्रैल को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया 3 रुपए 25 पैसे का, पिछले साल भी दिया और 22 में भी दिया। तो कंपनी ना केवल रिटर्न निकाल के दे रही है, डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में